जहानाबाद में 21 मई की देर रात पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी। 2 दिन पहले जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र में दीपक कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। उसी की हत्या में गिरफ्तार बिक्कू सिंह को लेकर पुलिस इस कांड में प्रयोग में लाए गए हथियार को बरामद करने घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव के निकट नहर किनारे पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी बिक्कू सिंह ने उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिक्कू सिंह की ओर से की गई इस फायरिंग में एक गोली घोसी थाना प्रभारी की गाड़ी में लगी। उसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग में बिक्कू सिंह के बाएं पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। पुलिस घायल बिक्कू सिंह को लेकर पीएचसी घोसी पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहानाबाद के एसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि 2 दिन पहले दीपक कुमार की हत्या के मामले में आरोपी बिक्कू सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव के निकट नहर किनारे से हथियार बरामद करने गई थी और उसी वक्त अपराधी बिक्कू सिंह ने छुपाया हथियार निकाला तो उसने हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी। उसे उठाकर तुरंत इलाज के लिए पीएचसी घोसी ले गई। तो पुलिस पर गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद अपराधी बिक्कू उर्फ रावण के पैर में गोली लगी और हत्या का आरोपी था बिक्कू और उसी की निशानदेही पर हथियार बरामद करने गई थी। उसने हथियार बरामद किया और उसी हथियार से पुलिस पर गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दिनांक 19/5/26 को भेलावर थाना अंतर्गत एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर प्राथमिकी के अंतर्गत जो नामजद अभियुक्त थे, जिसका नाम रावण है, उसको आज दिनांक 21/5/26 को एसआईटी को जो हेड कर रहे थे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सदर के द्वारा टाउन थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया। उसको जब पकड़ के कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को उसने घोसी थाना अंतर्गत एक नहर के पास में छुपाया हुआ है। उसको जब वहाँ पे घोसी थाना की टीम के साथ में जो आर्म्स है उसको रिकवरी करने के लिए उसको वहाँ पे ले जाया गया, तो 2-3 जगह पे उसके द्वारा पहले घुमाया गया, परंतु जब उससे दोबारा से कड़ाई से पूछताछ की तो तीसरी जगह पे जब वो झाड़ियों में से जहाँ पे उसने छुपाया हुआ था हथियार वो निकालने के लिए वहाँ पे गया, तो उस समय पे उसने मौका पाते ही उस आर्म्स को निकाला तथा जो पुलिस की टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिस क्रम में घोसी थाना की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी एक गोली लगी है। आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड वे में एसआईटी की टीम के द्वारा उसके अंदर फायरिंग की गई, जिसके अंदर जो अभियुक्त है रावण, उसके पैर पे गोली लगी है। उसको प्राथमिकी उपचार के अंदर घोसी के अंदर ले जाया गया, जहाँ से उसको सदर हॉस्पिटल में रेफर। और जहानाबाद से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फर जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर, ये अपराधी काफी चर्चित था और लगता है पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। उसके बाद ये पूरे एनकाउंटर का किस तरह से क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिस तरह से सम्राट की नई सरकार बनने के बाद जो है पूरे बिहार में अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चला है, कहीं हाफ काउंटर कहीं फुल काउंटर हो रहा है। उसी कड़ी में आज जहानाबाद के लिए जो 21 तारीख को दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस काफी हरकत में थी और काफी उसके लिए चुनौती बनी हुई थी। इसी कड़ी में रात्रि में जो है पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो अपराधी है रावण वो कहीं छुपा हुआ है, तो उसको पुलिस ने उसके घर पे जाके पूरा घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उससे जो हत्या में उपयोग किए जाने वाले हथियार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने जो है पुलिस को कहीं दूसरे इलाका में ले जाकर के बताने का प्रयास किया। जहां तक पुलिस का कहना है कि वही हथियार छुपा करके रखा था और वो वहां से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और वहां से भागने के फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे जो है आत्मरक्षा के लिए जो है गोली चलाई है, जहाँ उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस जो है उसको प्राथमिकी उपचार के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पे अस्पताल में जो है काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बिल्कुल मुजफ्फर, लगता है पुलिस की और सरकार की तरफ से जो अपराधियों को सख्ती बरतने का जो निर्देश दिया गया है उसका असर दिखाई दे रहा है और लगता है ये कई कांड इसके नाम से दर्ज थे।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है बिहार सरकार जो सम्राट की नई सरकार बनी है वो अपराधियों के लिए आफत बनी है। ये सत्य है कि जहां भी जो पूरे बिहार में इस तरह का देखा जा रहा है कि जो भी वंचित अपराधी हैं, जो भी उन्होंने सम्राट चौधरी का जो बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने जो है एक बयान भी दिया था कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, इसलिए इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ भी है और इसको लेकर के जो है एक मुहिम भी चला रही है, स्पेशल फोर्स बना करके वैसे अपराधियों को जो है पुलिस चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। चलिए मुजफ्फर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका असर दिखाई दे रहा है और अपराधियों का धड़ाधड़ एनकाउंटर किया जा रहा है। यहां भी हाफ एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद उसे घोसी पीएचसी में दाखिल कराया गया है इलाज के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।